नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों की है। एक का नाम बबलू और दूसरे का नाम राजेश। दोनों लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के रहने वाले थे और गरीब घर से थे। गांव में अब जो मेहनत मजदूरी था वही करते थे। जवान थे लेकिन अभी शादीशुदा नहीं थे। अब मेहनत मजदूरी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। अब घर में वही बड़े थे। अब जो भी मेहनत मजदूरी मिलता उसी से उनका घर बार चलता था। लेकिन हमेशा उनको काम मिलता नहीं था। 15 दिन कभी महीने में मिल गया, कभी 10 दिन मिल गया और उससे काम चल नहीं पाता था। अब दोनों दोस्त सलाह करने लगे कि कोई हमारी मदद करे और कहीं हम लोग शहर में जा कर के यही काम जो यहाँ करते हैं मेहनत मजदूरी का, हम शहर में जाके करें। वहाँ तो रोज ही काम मिलता है, तो अब हम लोग का ये परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन शहर में जाना बहुत मुश्किल था। वो कभी शहर में गए नहीं थे और ऐसा कोई दोस्त ढूंढ रहे थे जो उनको शहर में ले जाए। और गांव का एक उनका जानने वाला लड़का था, उनको मिला था। अपना दुखड़ा उसको बताए कि भाई हम लोग ऐसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तुम तो शहर में रहते हो ना, तो हमें भी दोनों को शहर ले चलो और हम वहाँ मेहनत मजदूरी कर लेंगे भाई, और हमारा यहाँ काम नहीं चल रहा है। अब जो जानने वाला लड़का था कहने लगा कि देखो, हाँ मैं ले तो जाऊँगा लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कुछ दिन रहना है और इसके बाद मैं सोचूंगा इसके बारे में। और कहने लगा कि अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो मैं एड्रेस लिख देता हूँ और उस लड़के का नाम बता देता हूँ। तुम वहाँ पर चले जाना, मेरे नाम बता देना कि मैंने भेजा है और तुम्हारे रहने खाने का सब कुछ व्यवस्था कर देगा। अब जो मेहनत मजदूरी यहाँ करते हो तो वहाँ जाकर भी कर लेना। अब दोनों दोस्त राजी हो गए थे, बबलू और राजेश। उसको धन्यवाद दिए कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हम कल ही निकल जाते थे। अब इसके बाद दोनों दोस्त अपने परिवार को जाकर बताए, समझाए कि हम शहर जा रहे हैं दोनों दोस्त, और वहाँ पर तो रोज़ मजदूरी मिलती है, तो फिर हमें पैसा का कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा काम मज़े से चलेगा, हमारा घर बार बहुत अच्छे से चलेगा, हम पैसा कमा करके आप लोगों को भेजते रहेंगे। अब फिर दोनों दोस्त शहर की तरफ निकल गए थे। अब जो एड्रेस था उस एड्रेस पे पहुंच गए, लेकिन वो जो लड़का था वो मिला नहीं। वो कहीं दूसरी जगह चला गया था किसी काम से, और वो 2 दिन के बाद में लौटने वाला था। अब वहां उनको कोई जानने वाला था नहीं। बेचारे अब करे तो क्या करे, ना तो रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना काम का ठिकाना। अब परेशान हो गए थे दोनों वहां पहुंच करके। अब समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। फिर किसी से पता करने लगे कि यहाँ पर आसपास पे कहीं मेहनत मजदूरी का काम मिल सकता है। तब किसी ने सलाह दिया कि बेटे, आप लोग पास में सब्जी मंडी है वहाँ चले जाओ, वहाँ पर ट्रक आता रहता है, माल उतरता रहता है, तो वहाँ कोई ना कोई मजदूरी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहीं चले जाओ। फिर दोनों दोस्त उस मंडी में पहुँच गए और काफ़ी देर इधर से उधर भटकते रहे, और आखिरकार अब उनको किसी ने बुला लिया कि भाई मजदूरी करते हो तो आ जाओ मेरे साथ में, हमें मजदूरों की ज़रूरत है। तुम लोग कितने लोग हो? तो ये उन्होंने बताया कि हम तो 2 ही हैं। अब उनको ज़्यादा मजदूर चाहिए था लेकिन 2 तो मिल ही गए थे, और ट्रक से माल उतारना था, लोड करना था, यही तो काम होता है। और काम में लग गए बिना तय तपाड़ करके। कोई पैसा तय नहीं हुआ कि कितना दिन भर का मजदूरी मिलेगा। वो लोग अपना काम पर लग गए। शाम 7 बजे काम खत्म हुआ और तब तक दोनों थक गए थे क्योंकि काम लगातार चल रहा था। और इसके बाद जो बंदा इनको लेकर गया था अब उनको
करारे करारे नोट देने लगा। अब जब पैसा दोनों ने पा लिया तो देख एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतना मजदूरी तो गांव में 3-4 दिन के मेहनत मजदूरी करने पर मिलती है, और यहाँ तो एक दिन में इतना पैसा मिल गया, और वो भी नकद। गांव में तो उधार रह जाता है कि भैया आज नहीं है और 2-3 दिन के बाद मिलेगा, अभी काम करते रहो। लेकिन यहाँ तो हाथ के हाथ काम खत्म और उधर पैसा। अब दोनों दोस्त थे, बहुत खुश थे, नगद पैसा जेब में आ चुका था। अब ये सोचने लगे कि काम बहुत फायदेमंद है, क्यों ना हम लोग यहीं पर रोज आ जाया करें। और उस आदमी से बात भी कि भाई ये काम हमें रोज मिलेगा। वो कहने लगा हाँ हाँ, तुम लोग सुबह आ जाया करो और इसी वक्त में काम खत्म हो जाता है, पैसा तुम्हें रोज का रोज मिल जाएगा। अब एक तरह से उनका काम भी परमानेंट मिलने लगा था, मिलने वाला था जैसा वो व्यक्ति कह रहा था। अब थके हारे तो थे। अब वहाँ कोई सोने का इंतजाम नहीं था, मंडी था, भीड़ था, भाड़ था, कहाँ लोग सोएंगे। अब मंडी से बाहर निकल गए। अब किसी आराम करने का स्थान को ढूंढने लगे कि कहीं पर अब आराम कर दिया जाए। शाम हो रही है, रात हो रही है, 7 से ऊपर का टाइम हो चुका है। लेकिन पहले वो लोग खाना खाना चाहते थे, भूखे थे, और पास के एक रोड का होटल में और जाकर भरपेट खाना खाया, और इसके बाद तो नींद आने लगी थी। अब थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। खाना खाने के बाद में दोनों की आंखें भारी होने लगी थी। अब वो ऐसे स्थान को ढूंढ रहे थे जहाँ पर वो आराम कर सके, सो सके, और आखिरकार उनकी तलाश पूरी हुई। एक पार्क, छोटा सा पार्क था जो हर तरफ से बंद था, बस एक छोटा सा गेट लगा हुआ था और उसमें भी ताला बंद था। लेकिन जो बाउंड्री थी उसको कोई टप करके आराम से अंदर जा सकता था। अब देखा कि हाँ पार्क है, अंदर पेड़ पौधे सब लगे हुए, बगीचा लगा हुआ है, अंदर कोई है भी नहीं, और गेट छोटा सा है लेकिन उसमें ताला बंद है। अब सोचने लगे कि सरकारी पार्क है, पब्लिक का पार्क है, तो क्यों ना हम लोग इसी में जा कर के आराम करें। अब बेंच भी लगा हुआ था अंदर में। अब अपने आप को दोनों रोक नहीं पाए, बाउंड्री को कूद गए और बेंच पर जा कर के अपना जो थैला वाला लेकर आए थे गांव से, और वो बिस्तर बिस्तर करके बेंच पर और सोने लगे। और जल्दी ही उनको नींद आ चुकी थी। गहरी नींद में वो दोनों के दोनों दोस्त सो गए थे। एक आवाज ने दोनों को जगा दिया। जब दोनों ने आंखें खोला, सबसे पहले बबलू उठे तो देखा अरे तो अंधेरा काफी हो गया था। पार्क में पूरा अंधेरा था, कोई भी लाइट जल नहीं रही थी, पूरा वीरान पड़ा हुआ था। और सामने में एक अधेड़ व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक छड़ी थी और वो ही आवाज दे रहा था, अरे भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अब पहले तो बबलू उठे, उसके बाद राजेश उठे। अब दोनों उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे कि भाई हम तो अच्छे खासे सो रहे थे, अरे कौन व्यक्ति है, क्यों उठा रहा है, क्या मतलब है, पब्लिक पार्क है, किसी के घर में तो हम नहीं सो रहे हैं। अब वो व्यक्ति से पूछने लगे अगर चाचा आपने हमें क्यों जगाया, हम तो गहरी नींद में सो रहे थे, क्या मतलब है आपका जगाने का। तब वो कहने लगा कि भाई जिस जगह पर सो रहे हो ना, ये जगह ठीक नहीं है, रात के 10 बज चुके हैं। अब मैं कहूँगा कि तुम लोग अपने अब घर जाओ, यहाँ रात में कोई नहीं आता, यहाँ दिन में भी कोई आने से डरता है, तो रात की दूर की बात है। अब बबलू देखने लगे उस अधेड़ व्यक्ति की तरफ और कहने लगे कि देखो चाचा, हमारा यहाँ कोई घर तो नहीं है, हम परदेसी हैं, काम की तलाश में यहाँ पर आए थे। आज जिसके घर हमें जाना था वो हमारा दोस्त 2 दिन के लिए कहीं दूसरे शहर में गया हुआ है, तो रात तो हम लोग को यहीं काटनी पड़ेगी, आज भी कल भी। हमारे पास में कोई आश्रय नहीं है, जब हमारा दोस्त आ जाएगा तब हम उसी के घर में चले जाएंगे। लेकिन चाचा आप हो कौन, और ये तो पब्लिक का पार्क है, सरकारी है,
तो आपको क्या ऐतराज है? और यहाँ पर क्या बुरा हो सकता है? हमारे पास तो इतना पैसे कौड़ी भी नहीं है, हम तो खुद गरीब लोग हैं। आज हमने मेहनत मजदूरी करके अपना खाना पीना खाया, अब हमारे पास लूटने पिटने का तो कुछ भी नहीं है। हमसे क्या कोई लूटेगा? हम तो खुद लूटे पिटे हैं। दोनों अपना दुखड़ा बताने लगे। अब जो व्यक्ति थे वो कहने लगे कि देखो भाई, मैं हूँ चौकीदार और ये पार्क भी हमारे अंडर में आता है, और मैं नहीं चाहता कि रात में यहाँ पर कोई घटना हो। अब तुम लोग को मैं समझाना चाह रहा था कि अब तुम लोग मेरी मतलब समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ चोरी डकैती का कोई खतरा नहीं है, खतरा यहाँ कुछ और है। अब बबलू कहने लगा कि चाचा, जब चोरी डकैती का कोई खतरा नहीं है तो फिर किस बात का डर है? किस बात की ओर आप इशारा कर रहे हो? तब वह व्यक्ति कहने लगा कि बेटा, इस पार्क में एक आत्मा का वास है, और वो आत्मा तुम जैसे कुंवारे लड़कों को तलाश में रहती है। जवान लड़कों का खून उसको ज़्यादा पसंद है। और मैं इसीलिए यहाँ पर आया था। मैं देख लिया था बाहर से कि यहाँ पर कोई लेटा हुआ है, और तब मैं आपके पास आया ताकि आप लोग को सचेत कर सकूं। आप लोग यहाँ से निकल जाओ बेटा, कहीं और जाकर सो जाओ। ये जगह ठीक नहीं है आप लोग के लिए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मेरी बात मानो। लेकिन बबलू जो थे, अब उस चौकीदार की बात सुन करके जोर से हंस पड़े। अब कहने लगे कि चाचा, हम तो गांव के रहने वाले हैं और हम तो भूत प्रेत से लड़ते रहते हैं, खेत खलिहान में कहीं न कहीं मिलते रहते हैं, हम तो उनसे नहीं डरते। अब भला एक चुड़ैल लड़की से, एक आत्मा लड़की से हम क्या डरेंगे? हमें कोई डर वर नहीं चाचा, आप जाओ, हम रात तो यहीं बिताएंगे, हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो राजेश थे ना, वो थोड़ा डर गए थे, और वो जो बबलू के कान में कहने लगे कि देखो, जब ये चौकीदार चाचा कह रहे हैं तो हमें कहीं और जाना चाहिए। जैसे ही बता रहे हैं कि कोई आत्मा का वास है, तो हमें क्यों किसी से पंगा लेना? हम यहाँ से चलते हैं, कोई और ठिकाना तलाश कर लेंगे। लेकिन बबलू जीत पर अड़ गए थे। वो कहने लगे कि राजेश, तुम शांत रहो, कुछ नहीं होता है, मैं हूं ना तुम्हारे पास में, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा तुम्हारे साथ में, तुम डरो मत। आज चाचा को कहने लगे, चाचा अब आप जा सकते हो, हमें सोने दीजिए, हमें बहुत नींद आ रही है। अब चौकीदार जो थे, जो समझाना था समझा चुके थे। अब ना तो बबलू के पल्ले पड़ा, हाँ राजेश को जरूर पल्ले पड़ा था, और वो डरा हुआ भी था। लेकिन बबलू ने उनको डांट दिया कि अरे, डरने कोई बात ही नहीं है, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा जो कुछ होगा। और उसके बाद जो चौकीदार थे कहने लगे कि देखो बेटा, मैं आप लोग को जो समझाना था समझा चुका, मैं अब जा रहा हूं, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अगर तुम लोग जिंदा रहोगे तो सुबह में मैं जरूर मिलूंगा। अब फिर वो चले गए। अब उनको जाता देख दोनों लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। धीरे धीरे अंधेरे में वो गायब हो गए, अब नजर नहीं आ रहे थे। अब आपस में बबलू और राजेश बात करने लगे। राजेश कहने लगा कि देखो बबलू भाई, वो चौकीदार चाचा जो कह रहे थे, हमें बात को मानना चाहिए था। जरूर वो जानते होंगे उस आत्मा के बारे में, तभी तो वो बता रहे हैं। क्यों ना हम अभी भी निकल जाए, हम कहीं और तलाश कर लेंगे जगह को, नहीं तो रोड के किनारे सो जाएंगे। इस पार्क में सोना क्या जरूरी है हम लोग को, चलते हैं। लेकिन बबलू जीत पर थे, और दूसरी चीज थी कि उनको बहुत गहरी नींद आ रही थी। अब वो इधर उधर भटकना भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि आज की नींद हम अच्छी तरह से पूरा करें, और कल की कल देखी जाएगी। अब राजेश को समझाने लगे कि हम लोग गांव में रात रात में जंगल से उधर बगीचे में घूमते रहते हैं, और क्या वहाँ भूत प्रेत नहीं है? कौन सा जगह पर भूत प्रेत नहीं होता? तो आज तक हमारे पास में कभी भूत प्रेत आया है? तुम ही बताओ। तब राजेश कहने लगे, हाँ ये तो बात है। अब गांव में तो हम लोग आधी आधी रात को बगीचे में आम तोड़ने के लिए, कभी किसी काम के लिए जाते रहते हैं,
और वो भी तो भूतिया जगह है, तो वहाँ तो कोई भूत हमें आज तक परेशान नहीं किया, तो यहाँ क्या करेगा। अब बबलू अच्छी तरह से समझा दिए थे राजेश को। अब राजेश भी थोड़ा शांत हो गए थे। अब दोनों लोग बेंच पर फिर पहले की तरह सो गए थे। बबलू तो खराटे भरने लगे, लेकिन राजेश को नींद नहीं आ रही थी। आसमान में तारे चमचमा रहे थे और वो तारे को देख रहे थे। वो देखते देखते सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक मन में जो डर था बैठा हुआ, अब उनको सोने नहीं दे रहा था। जरा सी पार्क में कोई आर्ट होती तो लगता कि वही आत्मा आ गई है और सतर्क हो जाते, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी चीज नहीं थी। वो हवा का झोंका पेड़ पौधों को हिला देता था, एक आवाज पैदा हो जाती थी और राजेश डर जाते थे। तब उनको लगने लगा कि अरे बबलू भाई तो सो गए, खराटे भर रहे हैं, मैं भला क्यों जाऊं। जब बबलू भाई ने बोल रखा है कि जो कुछ होगा मैं कुछ देख लूंगा, तब डरने की क्या बात है, हम दोनों तो साथ में ही हैं। अब फिर अपनी आंख बंद करने लगे, सोने की कोशिश करने लगे। अब थोड़ी ही देर में राजेश को नींद आ गई। अब गहरी नींद में थे और इसके बाद राजेश की कोई आवाज सुनाई पड़ी, जैसे उनके कान के पास आके कह रहा है कि राजेश राजेश उठ जाओ उठ जाओ। अब ये आवाज जो कान में पड़ी तो राजेश ने आंखें खोल दी कि कौन हो सकता है भाई, ये तो बबलू की आवाज नहीं है, बबलू की आवाज तो भारी है, ये तो पतली आवाज है और जरूर किसी लड़की की आवाज है। तो भला इस अनजान शहर में कौन लड़की मुझे जानती है। अब आंखें खोल करके देखने लगे तो उनके पैरों के पास में एक लड़की खड़ी थी, कभी उनके सर की तरफ आ रही थी, कभी पैरों के पास जा रही थी, और वो धीरे धीरे बोल रही थी कि राजेश राजेश उठ जाओ, आओ मेरे साथ में, आओ मेरे साथ में। अब लड़की जवान थी, सुंदर थी। अब राजेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है लड़की भाई जो मेरा नाम जानती है, अब क्यों मुझे जगा रही है, अब क्यों पीछे कह रही कि आओ मेरे साथ में आओ। वो समझ, अभी नींद में थे, नींद पूरी तरह से खुला नहीं था और एक तरह से वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं मैं सपना अपना तो नहीं देख रहा हूँ। अक्सर ऐसा सपना लोगों को आ जाता है, कहीं मैं सपने में तो नहीं यही सब देख रहा हूँ। अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि मैं नींद में हूँ, अभी सपना देख रहा हूँ, लेकिन अब लगने लगा कि नहीं, ये सपना नहीं है। आप दूसरी बेंच पर देखे तो बबलू भाई अभी भी खराटे मार रहे थे, खराटे की आवाज आ रही थी और तब जल्दी से उठ के बैठ गए और वो बबलू को आवाज देना चाहते थे और तब तक जो लड़की उनके पैरों के पास में कभी सर के पास आ रही थी, जा रही थी, अचानक उनके बिल्कुल करीब आ गई और जैसे ही मुंह खोल करके चिल्लाना चाहे, उस लड़की ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए। अब फुसफुसाते हुए कहने लगी, क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम बहुत सुंदर हो राजेश, मैं तुम्हें देख करके अब मैं पागल हो गई हूँ, मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। राजेश तुम क्यों शोर मचाना चाहते हो, क्यों अपना साथी को उठाना चाहते हो, अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अब राजेश को ऐसे लगा जैसे उस लड़की ने मुंह पर हाथ रखा, वो अपना सूध बूध खोने लगे, जैसे अपने आप पर कंट्रोल चला गया था। बस लड़की की तरफ देखते जा रहे थे। अब लड़की मुस्कुरा रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। अब फिर मुंह पर से हाथ हटा दिया, अब फिर आगे बढ़ने लगी और इशारा करने लगी कि तुम मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। अब राजेश जब उसके पूरी तरह से बस में आ चुके थे, ना अपने साथी को बबलू को उठा रहे थे, ना कोई और हरकत कर रहे थे, बस चुपचाप किसी जादुई गुड्डे की तरह उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। कदम अपने आप उठता चला जा रहा था, आगे आगे लड़की, पीछे पीछे राजेश। अब लड़की उनको ले जाकर के जो वहां पर घना पेड़ था
और उस तरफ में ले गई। अब बगीचे के जो एंड में बड़ा सा पेड़ था, अब वहां पहुंच करके लड़की वहां पर रुक गई। अब उनको आदेश दिया कि तुम यहाँ बैठो, हम प्यार करेंगे, बात करेंगे, क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती। अब राजेश को वो फुसलाने बहलाने लगी थी। राजेश का जो जो अंदर का मन था ना, वो बता रहा था कि तुम राजेश खतरे में हो। ये हो सकता है कि वही लड़की हो जो चौकीदार चाचा ने बता के गए, लेकिन अब अपने आप पर उनका कंट्रोल था ही नहीं। वो चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। एकदम लड़की के बस में आ चुके थे, अपना बस तो खो चुके थे। अब सब कुछ लड़की के सारे पर सब कुछ हो रहा था। लड़की पास में बैठी हुई अब उनसे बातचीत कर रही है। अब उधर जो बबलू सो रहे थे, अब अचानक उनका नींद खुला। नींद खुला तो सामने के बेंच पर देखा कि बिस्तर तो लगा हुआ है, दरी बिछा हुआ है, थैला रखा हुआ है, लेकिन राजेश नहीं है। अब उठ करके राजेश को देखने लगे। राजेश नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया भाई। मन में सोचने लगे, सोचा कि कहीं बाथरूम वगैरह करने गया होगा, लेकिन आसपास तो कहीं पर राजेश नजर नहीं आ रहा। और वो तो डरपोक किस्म का लड़का है, वो इतना दूर थोड़ी जाएगा। अब उनको चिंता होने लगी बबलू को कि अब कहाँ चला गया राजेश। और वो आवाज देने लगे, राजेश राजेश तुम कहाँ पर हो, कहाँ पर हो मेरे भाई। लेकिन राजेश को जैसे आवाज तो सुनाई पड़ रही थी कि बबलू चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, उस लड़की के बस में थे। अब लड़की उनके साथ में क्या करने वाली है, अब तो उनको कुछ भी नहीं पता था। आवाज जरूर सुनाई पड़ रहा था और चाह रहे थे कि मैं अब आवाज दूं, जवाब दूं कि बबलू भाई मैं इस पेड़ के पास में पड़ा हुआ हूं, मैं एक लड़की के साथ में हूं, तुम आ जाओ, मुझे बचा लो। लेकिन वो कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे, ना उस आवाज का जवाब दे रहे थे। बबलू अब परेशान हो गए थे। राजेश नजर नहीं आया, तब उनके मन में खटका सा लगा, कहीं वो चौकीदार जो चाचा थे उन्होंने तो सही तो बात नहीं किया था कि वो लड़की का आत्मा यहाँ भटकती रहती है, कहीं उसके शिकार तो राजेश नहीं हो गए। अब एक तरह से वो डर गए थे। दोनों दोस्त थे गांव के और घर भी अगल बगल में था। अगर राजेश को कुछ हो गया तो फिर घर जाएंगे तो उनके परिवार को क्या जवाब देंगे। अब एक तरह से जिम्मेवारी की बोझ आ चुका था। इस वजह से काफी हद तक डर गए थे। अब अपने आप को कोसने लगे कि आखिर हम यहाँ क्यों सोए। चौकीदार चाचा तो कह रहे थे, उनकी बात क्यों नहीं मानी। राजेश भी कह रहा था तो उसकी बात क्यों नहीं मानी। अब बावला होकर के इधर उधर दौड़ रहे थे। राजेश राजेश चिल्ला रहे थे। राजेश का कहीं अता पता नहीं, कोई आवाज नहीं। आखिरकार अब थक हार करके और उसी बेंच पर आ बैठे। अब उनकी शक्ल एकदम रोने लायक हो चुकी थी। अब समझ गए कि राजेश के साथ में कुछ हादसा हो गया है। अब करें तो क्या करें। और तभी उधर जो राजेश थे और उस लड़की के साथ में बैठे हुए थे, और अचानक उस लड़की ने अपने जो नाखून था और नाखून उनके गले पर एक कट लगा दिया और एक खून का फुहारा निकला और कटाकट खून पीने लगी। अब डर से अब उनका जो वो पावर था अब संभाल नहीं सका, दर्द को बेचैन हो गए थे और वो चिल्ला पड़े, एक ही बार चिल्लाए थे। और तब तक लड़की ने फिर उनके मुंह पर हाथ रख दिया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम शांत रहो, तुम चीख के रहे हो। अब फिर जैसे राजेश एकदम चुप से हो गए थे, जैसे पहले थे अब वैसे ही अब शांत हो गए थे, उस लड़की के बस में आ चुके थे। लेकिन वो आवाज चिल्लाहट थी बबलू के कानों में पड़ गई थी और अंदाजा लगा लिया बबलू ने कि ये तो राजेश की आवाज है और इसी एरिया से आ रही है, इसी साइड से आ रही है जिधर घना पेड़ है। अब जल्दी से बबलू
उठकर खड़े हुए और उस तरफ के लिए चल पड़े। आवाज़ देते रहे कि राजेश राजेश कहाँ हो कहाँ हो, और आखिरकार उस घने पेड़ के पास पहुंच गए। अब जैसे पहुंचे तो जो उन्होंने देखा एकदम दंग रह गए। राजेश पेड़ के तने के पास बैठे और उनके पास में चिपक करके एक लड़की बैठी हुई है, बहुत सुंदर, और अपना जो मुंह है उनका कंधे पर कर रखी है। अब जो बबलू थे एकदम खौफ में आ गए। ये तो चौकीदार चाचा ने जो कहा था बिल्कुल सही बात है, ये तो कोई आत्मा है, अब जरूर राजेश को मार डालेगी, अब तो इसको पकड़ रखी है। राजेश अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है, मन में शंका काफी होने लगी। अब चिल्ला पड़े, राजेश राजेश तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, जल्दी आओ भाग करके, हम लोग यहां से जल्दी से निकलेंगे। लेकिन राजेश जैसे थे वैसे ही बैठे रहे। अब तो अब कोई भी उनके शरीर से हरकत नहीं हो रही थी, जैसे पहले हुआ था, और वैसे ही अब फिर शांत हुए पड़े थे। हाँ, उस लड़की ने जब राजेश की आवाज़, बबलू की आवाज़ सुनी तो उठ करके खड़ी हो गई। अब उसकी जो आंखें थी अब दहकती हुई नजर आ रही थी, और वो चिल्ला करके भारी आवाज में बबलू को डांट रही कि तुम यहां से चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हाल ऐसा ही करूंगी, तुम भाग जाओ यहां से, भाग जाओ। अब जो बबलू थे एकदम डर गए और उनको लगने लगा कि हाँ यही लड़की है, यही है जिसके बारे में चौकीदार चाचा बात कर रहे थे। लेकिन अब तो दोस्त की जान की बात थी, अब दोस्त के लिए तो अपना जान कुर्बान भी कर सकते थे। अब वो डरे नहीं और वो कहने लगे कि देखो तुम चाहे जो भी हो मेरे दोस्त को छोड़ दो, इस गरीब दोस्त ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम उसको छोड़ दो। अब आगे आगे बढ़ते जा रहे थे और मन में बजरंग बली का नाम ले रहे थे। ऐसा वो हमेशा करते थे, जब डर जाते थे गांव में भी, जब किसी अंधेरी जगह पे जाते थे तो बजरंग बली का नाम लेना शुरू करते थे और उससे उनका जो डर था ना गायब हो जाता था। और वही आज भी कर रहे थे, बजरंग बली का नाम लेते लेते और आगे तरफ बढ़ रहे थे। और उधर जो लड़की थी जो अब इनसे लड़ने के लिए आमादा थी, इनको धमका रही थी, अब जैसे बजरंगबली का नाम लेके आगे बढ़ने लगी और लड़की अब डर गई, पीछे की तरफ जाने लगी। अब इनका साहस बबलू का और बढ़ा, अब जोर जोर से बजरंगबली का नाम लेने लगे और आगे की तरफ बढ़ते गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे और वैसे वैसे लड़की पीछे हटती जा रही थी। आखिरकार लड़की कहीं अंधेरे में जा करके गायब हो गई। अब उस जगह पर पेड़ के तने के पास में सिर्फ राजेश बैठे हुए थे, अभी भी शांत पड़े हुए थे, जैसे उनमें कोई जान प्राण ना हो, बिल्कुल मर चुके हैं। जल्दी से बबलू पहुंचे तो देखे कि हाँ अभी जिंदा है, आंखें अभी भी फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन इनकी हालत ऐसे क्यों हुई है। अब हाथ पकड़ करके उठाने लगे, अब बजरंग बली बोलते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। और तब जाकर के जो राजेश के शरीर में हरकत हुई थी, और फिर राजेश जोर से चीख पड़े। अब चीख की आवाज बहुत गूंजी वहां पर, लेकिन रात के टाइम में भला कौन वहां पर रहता है भाई, वो कोई नहीं आया वहां पर बचाव करने के लिए, दोनों दोस्त वहीं पर थे। अब बबलू ने देरी नहीं किया, हाथ पकड़ा राजेश का और खींचते हुए भागने लगे। भागो राजेश, जान बचाना है तो तेज दौड़ो, तेज दौड़ो। और वो हनुमान चालीसा बजरंग बली का नाम लेते जा रहे थे और वो कहने लगे राजेश से कि तुम बजरंग बली का नाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने बोरिया बिस्तर जो जहां था वहीं छोड़ करके और उस बाउंड्री को कूद करके अब रोड पर आ गए थे। और तब भी दोनों दोस्त डरे हुए थे। एक बस स्टॉप पर जाकर के सारी रात गुजारी थी। जब सुबह हुई तब उनको लगा कि अब दोनों की जान बच गई है। सबसे ज्यादा डरे हुए थे राजेश। अब जहां उनका कंधे में दर्द हुआ था, नाखून लगा था, वाकई में वहां पर घाव हुआ पड़ा था, खून सूख करके
टपक करके सूख चुका था। अब वहाँ पर एक घाव नजर आ रहा था। और राजेश सारी बात बताने लगे कि उनके साथ में क्या हुआ, लड़की ने क्या कहा था और क्या किया। उनका वो खून पी रही थी। ऐसा राजेश ने बताया तो बबलू और डर गए थे। अब कहने लगे कि भाई, हमने बहुत बड़ी गलती की। उस चौकीदार चाचा की बात हमें मान लेनी चाहिए थी। वो तो हमारे भले के लिए कर रहे थे। मैं ही पागल था कि उनसे अकड़ गया था। अब हम उस पार्क में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अब दिन का टाइम है। अब हम अपना जो सामान है वहाँ से दरी और अपना थैला उठा लाते हैं। और इसके बाद वो दोनों दोस्त वापस मंडी में गए और जो काम करना था वही ट्रक पर काम करने लगे। रात एक खाली ट्रक में ही उन्होंने बिताया था और फिर उस घर पर पहुँचे जहाँ उनका दोस्त रहता था। और अब दोस्त आ चुका था। आप तब जाके उनकी सही जान में जान आई थी कि चलो, अब हमारा दोस्त मिल गया है, अब हमारा रहने का खाने का सब प्रबंध हो जाएगा। और वही हुआ। वो लोग मंडी में काम करते थे और रात में आकर के अपने दोस्त के घर पे रहते थे। और इसके बाद जो गांव का दोस्त था वो भी आ गया था। लेकिन इस घटना को दोनों में से कोई लोग आज भी नहीं भूले। अब बबलू बताते हैं कि जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा था तो मुझे समझ में आ गया था। मैंने कोई भूत प्रेत अपनी लाइफ में देखी नहीं थी। सुना जरूर था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं मैंने अपने जीवन में वो पहली बार देखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।